जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जीके विद रवि सैल में आपका स्वागत है। रोशन सर के द्वारा ये बुक दिया गया था, तो और हम देख रहे थे वार्षिकी करंट अफेयर। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे 9 और 10 नंबर सेट इसमें देखेंगे। ये जो बिहार दरोगा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं। तो किसे सम्मानित किए गए हैं? ये किए गए सेरेना विलियम्स। ऑप्शन ए सही है, सेरेना विलियम्स को जो है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं। सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? ये किया गया भारत और मंगोलिया के बीच। ऑप्शन बी सही है, भारत और मंगोलिया। नेक्स्ट है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए सही है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में त्राल वन्यजीव अभयारण्य को ईगो सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया है, जो अवस्थित है। ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी सही है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक है 10वां। ऑप्शन सी सही है, 10वां। और इसमें बताना है कि फ्रेंच ओपन 2025 की विजेता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है कि पुरुष एकल। तो पुरुष एकल का विजेता है कार्लोस अल्कराज, जो कि सही है। और महिला एकल, तो महिला एकल का विजेता है कोको गोफ, ये भी सही है। और तीसरा है कि पुरुष युगल। तो पुरुष युगल का विजेता है मार्सेल ग्रेनोलर्स एवं होरोसियो जेवालोस। ये जो है, ये तीन जो है सही है। और चौथा ये जो है गलत है, चौथा गलत है। नेक्स्ट है कि आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन बी सही है, रोहित शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है निजामाबाद में। ऑप्शन ए सही है, निजामाबाद। नेक्स्ट है कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये चलाया गया है ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन सी सही, ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट है कि चर्चित ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो चर्चित ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन बी सही, महेंद्र सिंह धोनी। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा, जबकि भारत किस स्थान पर रहा? ये रहा भारत 131। ऑप्शन ए सही, 131वां स्थान पर है। हाल ही में किस देश में ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन राइजिंग शुरू किया गया है इजराइल में। ऑप्शन बी सही है, इजराइल। नेक्स्ट है कि जून 2025 में सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी के अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन डी सही है, तुहिन कांत पांडे। एमआईटी में भारतीय मूल के पहले प्रोवोस्ट बने हैं कौन? तो ये बने हैं सिंधिया वर्नाहाट। ऑप्शन सी सही है, सिंधिया वर्नाहाट। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा कितना प्रतिमाह वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की गई है? यह 1100 रुपया। ऑप्शन बी सही है, 1100। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है कौन? ये बनी है डंगोटी जानवी। ऑप्शन ए सही है, डंगेटी जानवी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है त्रिपुरा। ऑप्शन बी सही है, त्रिपुरा। पहला जो साक्षर राज्य बना है वो बना है मिजोरम, और दूसरा राज्य बना है गोवा, और तीसरा राज्य बना है त्रिपुरा,
और चौथा राज्य बना है अभी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य द्वारा भारत की पहली योग नीति शुरू की गई है? तो योग नीति शुरू की गई है उत्तराखंड द्वारा। ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश द्वारा किसे जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है 2025 से 35 तक। ऑप्शन ए सही है, 2025 से 35। नेक्स्ट है कि हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है गुजरात में। ऑप्शन सी सही है, गुजरात। अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑप्शन बी सही है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आगे है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य विश्व सर्वश्रेष्ठ शहर कौन बना है? तो सर्वश्रेष्ठ शहर बना है कौन सा? ये बना है कोपेनहेगन। ऑप्शन ए सही, कोपेनहेगन। हाल ही में मेनार और खीचन गांव को रामसर साइट घोषित किया है, जो अवस्थित है किस राज्य में? ये अवस्थित है राजस्थान में। ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। चर्चित पुस्तक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है आड्रे ट्रूस्के। ऑप्शन बी सही है, आड्रे ट्रूस्के। नेक्स्ट है इसे बताना कि गलत कथन का चयन करना है इसमें। तो गलत कथन कौन सा है? तो पहला है कि WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत 71वें स्थान पर है। ये सही है कि भारत जो है WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत 71वें स्थान पर है। और दूसरा ऑप्शन है कि चर्चित इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल में अवस्थित है, ये भी सही है। और तीसरा है कि महाराष्ट्र में INS गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा, ये भी सही है। और ये जो है चौथा, ये गलत है कि फ्रांस से बानु जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, ये गलत है। यहाँ फ्रांस नहीं है, जर्मनी होगा। जर्मनी जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है जर्मनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ये जो है गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड टेस्ट का जीता है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए सही है, दक्षिण अफ्रीका। भारत का पहला वाटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में स्थापित किया गया है? वाटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया केरल राज्य में। ऑप्शन ए सही है, केरल राज्य। चर्चित अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंबुबाची मेला का आयोजन ये किया गया है असम राज्य में। ऑप्शन बी सही है, असम। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है नीदरलैंड द हैग में। ऑप्शन ए सही, नीदरलैंड द हैग। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं कौन? एनालेना बैरनबॉक। ऑप्शन ए सही है, एनालेना बैरनबॉक बने हैं। आगे है कि भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडडी कैप यानी ADC नियुक्त की गई है। किसे नियुक्त की गई है? यह यशस्वी सोलंकी को। ऑप्शन बी सही है, यशस्वी सोलंकी। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाली पहली एक्सप्रेसवे बना है, तो कौन बना है? ये बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑप्शन सी सही है, द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है, इसका सही आंसर है 2026 को। ऑप्शन बी सही है, 2026। हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आदि कर्मयोगी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए सही है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में
अमेरिका शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है तीसरा। कितना है? तो तीसरा। ऑप्शन डी बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो किया गया है, नैरोबी में किया गया है। ऑप्शन ए सही है, नैरोबी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली कहाँ शुरू किया गया है? ऑपरेशन बिहाली कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी सही है, जम्मू कश्मीर। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 ये जीता है मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन ए सही है, मैग्नस कार्लसन। भारत की पहली महिला राज्यपाल के सहायक उपायुक्त बनी है कौन? तो ये बनी है मनीषा पाढ़ी। ऑप्शन बी सही है, मनीषा पाढ़ी। नेक्स्ट है कि आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना में कहाँ कमीशन किया है? ये किया है विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी सही है, विशाखापट्टनम। चर्चित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एलन मस्क ने। ऑप्शन ए सही है, एलन मस्क। नेक्स्ट है कि हाल ही में हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो जिनका संबंध किससे है, यानी किस राज्य से है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन ए सही है, दक्षिण अफ्रीका देश से है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका देश से है। नेक्स्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए सही है, चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि गलत मिलान का चयन करना है। इसका सही आंसर है डी जो है गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है। बाकी सही है कि शक्ति अभियान 2025 भारत और फ्रांस के बीच हुआ। खान क्वेस्ट 2025 जो कि बहुराष्ट्रीय के बीच हुआ। और पहला टाइगर क्लॉथ 2025 भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है एयर इंडिया की उड़ान AI 171 दुर्घटना की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? यह है गोविंद मोहन। ऑप्शन ए सही है, गोविंद मोहन। ब्रिक्स के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है। ये हुआ है वियतनाम। ऑप्शन बी सही है, वियतनाम शामिल हुआ है। नेक्स्ट है भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा? यह है नॉर्वे के साथ। ऑप्शन बी सी सही है, नॉर्वे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 8 नंबर तक का सेट जो है करा दिए थे, उसे जरूर जाकर आप लोग देखें। और शुरू करते हैं हम 10 नंबर सेट। 10 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 की विजेता कौन है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन है? यह है ऑस्कर पियास्त्री। ऑप्शन ए सही है, ऑस्कर पियास्त्री। 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया जेनेवा में। ऑप्शन ए सही है, जेनेवा। क्वेश्चन है कि चर्चित काली टाइगर रिजर्व अवस्थित है, तो काली टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? ये कर्नाटक में। ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? यह है प्रेम प्रकाश। ऑप्शन बी सही है, प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी भारत के द्वारा। ऑप्शन बी सही है, भारत। चर्चित माले महादेशवरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? चर्चित माले महादेशवरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? यह है कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है। ये बना है निकारागुआ। ऑप्शन ए सही, निकारागुआ। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 साल बाद पहली बार राज्य परिवहन की सेवा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है कटेजरी गांव में। ऑप्शन डी सही, कटेजरी गांव। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वां बैठक कहाँ संपन्न हुई है?
ये हुए मुंबई में, ऑप्शन सी सही है मुंबई। शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया सोनल मानसिंह को, ऑप्शन ए सही सोनल मानसिंह। देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ताला संग्रहालय जो बनाया जाएगा वह अलीगढ़, ऑप्शन डी सही है अलीगढ़। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर रहा है कौन? पहले स्थान पर रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन सी सही है। 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे, तो कौन होंगे? ये होंगे उपरोक्त में से सभी, यानी बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और लाइबेरिया और लातविया, ये तीनों होंगे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है G7 सदस्य देश में शामिल नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है सही है, जर्मनी शामिल है लेकिन ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और G7 सदस्य देश में शामिल है कनाडा, ब्रिटेन, जापान, इटली, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस, ये 7 देश जो है G7 के सदस्य है। नेक्स्ट है देश की 16वीं जनगणना हेतु गृह मंत्रालय के तहत महापंजीकरण द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई है? ये की गई है 16 जून 2025 को, ऑप्शन ए सही 16 जून 2025। नेक्स्ट है कि बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 12 जून को, ऑप्शन बी सही है 12 जून। नेक्स्ट है इसमें गलत मिलान का चयन करना है, कौन सा इसमें गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई इसमें गलत नहीं है, सब सही है। इधर पुस्तक है, उधर लेखक है। तो गुड गर्ल का लेखक कौन है? तो आर्या ओबर है। गुड गर्ल का लेखक कौन है? तो आर्या ओबर है। द सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट जो कि बेन्यामीन है। और द लिविंग लीजेंड रामायण टेल्स फॉर एंड नियर जो कि इसका लेखक है वायु नायडू। नेक्स्ट है आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में किसे हराकर पहली खिताब अपने नाम किया है? ये हराया पंजाब किंग्स को, ऑप्शन बी सही है पंजाब किंग्स। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? ये मिला है साई सुदर्शन को, ऑप्शन ए सही है साई सुदर्शन। नेक्स्ट है भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है बिहार में, ऑप्शन सी सही है बिहार। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंध हेतु पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है उम्मीद पोर्टल, ऑप्शन ए सही है उम्मीद पोर्टल। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हो गई है? ये हुई है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन बी सही है गुजरात। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 का शीर्षक कौन है? यह वास्तविक प्रजनन संकट, ऑप्शन सी सही है वास्तविक प्रजनन संकट। नेक्स्ट है भारत को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हेतु चयन किया गया है? ये किया गया है 2025 से 28 तक, ऑप्शन ए से 2025 से 28। हाल ही में ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ली जे म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं दक्षिण कोरिया की, ऑप्शन सी सही है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बीमा संस्था ने एक दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? यह है LIC, ऑप्शन ए सही है LIC। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये की है होलंबी कला दिल्ली में, ऑप्शन बी सही होलंबी कला दिल्ली। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख बनी है, तो M16 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है?
ये बनी है ब्लेज मैट्रेवेली। ऑप्शन सी सही है, ब्लेज मैट्रेवेली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है कौन? ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन ए सही, क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट है कि मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी है कौन? ये बनी है कैटरीना कैफ। ऑप्शन ए सही है, कैटरीना कैफ। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करने, तो कौन सा गलत है? तो हिंदी के लिए दिया गया पार्वती तिर्की को, और मैथिली के लिए दिया गया नेहा झा मनी को, और संस्कृत के लिए दिया गया है धीरज कुमार पांडे को। ये जो है सही है, तीनों जो है सही है, बाकी चौथा जो है गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू किया गया है? विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश। एशियाई अवसंरचना निवेश यानी AIIB अध्यक्ष बने हैं। AIIB के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं जोउ जियाई। ऑप्शन डी सही है, जोउ जियाई। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी आगरा में। ऑप्शन सी सही है, आगरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रदीप नरवाल ने अपने खेलों संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किससे है? खेलों से संन्यास लेने की घोषणा है प्रदीप नरवाल, जो कि इसका किससे संबंधित है? यह कबड्डी से। ऑप्शन डी सही है, कबड्डी। चर्चित ज्वालामुखी फुएगो किस देश में अवस्थित है? फुएगो जो है किस देश में अवस्थित है? यह है ग्वाटेमाला में। ऑप्शन ए सही है, ग्वाटेमाला। नेक्स्ट है कि जून 2025 में वन नेशन वन पॉट पहल की उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वन नेशन वन पॉट किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन सी सही है, सर्बानंद सोनोवाल। निजी वाहनों के लिए कितने रुपये की वार्षिक फास्टैग लॉन्च किया गया है? ये किया गया है 3000। ऑप्शन बी सही, 3000 रुपये की वार्षिक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी हेतु झोंग हैंग 1 से 2 उपग्रह लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है चीन ने किया है। ऑप्शन सी सही है, चीन। नेक्स्ट है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश के लिए निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव की रवाना किया है? पहले लोकोमोटिव को रवाना किया है। इसका सही आंसर है गिनी। ऑप्शन ए सही है, गिनी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2025 ये हुआ है देहरादून में। ऑप्शन सी सही है, देहरादून। हाल ही में यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यशोदा AI जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है फ्रांस से। ऑप्शन ए सही है, फ्रांस। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च होगी? ये होगी, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? ये की गई है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन ए से डॉक्टर एस जयशंकर। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। ऑप्शन बी सही है, मार्क कार्नी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना की मंजूरी दी है? ये दी है ईरान ने। ऑप्शन सी सही है, ईरान। नेक्स्ट है कि नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 8 अगस्त को। ऑप्शन ए सही है, 8 अगस्त। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा?
तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा नवादा में। ऑप्शन डी सही है, नवादा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु जय हिंद योजना शुरू की है? तो किस विश्वविद्यालय का? यह दिल्ली विश्वविद्यालय का। ऑप्शन ए सही है, दिल्ली विश्वविद्यालय। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।